उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री महात्मा शिव महापुराण कथा, जो कि आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 14 से 20 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज 16 फरवरी कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता अशोक सुंदरी का विवाह किनके साथ हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ए नहुष। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ताड़कासुर का वध किसने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए भोलेनाथ, बी गणेश भगवान, सी कार्तिकेय। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शरीर में व्याधियाँ, कष्ट और रोग तब बढ़ते हैं जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन पचता नहीं है। उसी तरह हमारे मन में अगर कोई बात पचती नहीं है तो वह भी रोग उत्पन्न कर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भोजन भी हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं, और दुनिया के लोगों की हमें बातें उतनी ही सुनना चाहिए जितना उन्हें हमारा मन पचा सके, हमारा मन उसे अपने अंदर उतार सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया है या फिर बेलपत्र भी अर्पित नहीं किया है, पर अगर तुमने सच्चे दिल से भोलेनाथ का नाम जाप किया है, मंत्र जाप किया है, तो ऐसे में भी भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ एक नियम है, जैसे भोलेनाथ ने शादी करके माता सती को कथा सुनाने के लिए लेकर गए थे, कथा सुनाई थी, और आज भी जब लड़का शादी करके घर आता है तो दूल्हा दुल्हन दोनों को बैठकर सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रानी देवी जी पत्र लिख रही, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे शरीर में 35 mm की गांठ हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, और ऑपरेशन भी जल्द से जल्द कराना होगा ऐसा भी कहा था, और यह भी कहा था उस गांठ की जांच भी होगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, डॉक्टर से कुछ समय लेकर दवाई लेकर आ गई। आपकी कथा हम सुनते थे पर शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, पर जब शरीर में रोग आया तो भोलेनाथ भी हमें याद आ गए। शंकर भगवान के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उसे औषधि रूप में प्राप्त करके हमने उसका आचमन करना शुरू किया। आप कहते हैं नंदी के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करते हुए जल का आचमन करना चाहिए। यह सब चीज़ें हमने की, और दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो गांठ और पथरी सब गल गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का एक नाम है महामृत्युंजय, और इसका मतलब होता है मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त की हो वही महामृत्युंजय होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया जिस पर नाम तो नहीं लिखा है, उसमें लिखा है, मैं 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी भाभी के यहाँ संतान नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे, 11 साल बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं हुआ था, पर जब आपकी कथा के माध्यम से हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, तो उसके बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। भाभी का भी विश्वास टूट गया, विश्वास उठ गया। उसने कहा कि सिहोर वाले महाराज कहते हैं कि 3 माह में कामना पूरी हो जाती है, पर 3 माह भी हो गए, अब कुछ नहीं हुआ, अब क्या करें? फिर मैंने कहा, सिहोर वाले महाराज यह भी कहते हैं कि मंदिर जाना बंद मत करना, और गड्ढा मगर अलग अलग जगह खोदते हैं तो पानी निकलने की संभावना कम रहती है, एक ही जगह खोदते हैं तो पानी के निकलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए आप भी लगातार शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहें। इसके बाद मेरी भाभी ने ऐसा ही किया, और 1 वर्ष के अंदर ही भाभी का गर्भ ठहर गया, और भोलेनाथ की कृपा से भाभी ने संतान को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रामपथ गमन जो अयोध्या से लेकर लंका तक तट तक बनाया गया है, वह जो राज्यों से होकर गया है, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और गुरुजी ने कहा, और आप इस रामपथ गमन में देखेंगे जितने राम भगवान के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक मात्रा में आपको भोलेनाथ के मंदिर देखने को मिलेंगे। और यह वही मंदिर हैं, राम भगवान जब लंका गए थे तो रास्ते में जितने उनने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे,
उन्हीं पार्थिव शिवलिंगों के रूप में अब वहाँ मंदिरों का निर्माण हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। शीला सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को एक बीमारी हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे उन्हें आँख से दिखना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे उनका शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया। उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ गया। मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल औषधि रूप में प्राप्त करके मेरे पति को देने को कहा, और मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी छोटी बेटी है जो स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। पढ़ाई करते करते ही उसे अचानक झटके आना शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मिर्गी के झटके बता दिए, और डॉक्टर के अनुसार यह झटके जीवन पर्यंत रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे। गुरुजी, बेटी का जीवन है, ऐसे कैसे चल सकता है? हमने कभी पशुपतिनाथ व्रत नहीं किया था, तो हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, और पहला व्रत होने के बाद भी झटके आते रहे। बाबा से बेटी के लिए निवेदन करा कि बाबा ऐसे कैसे जीवन निकल सकता है। दूसरा व्रत जब हमने पूर्ण किया, उसके बाद आज तक बेटी को झटके नहीं आए हैं। 1 वर्ष से ऊपर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था। गुरुजी ने बताया, इस पत्र में लिखा है, हमारा बच्चा जब 2 माह का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इसके ब्रेन में पानी भर गया है, ऐसा कहा, और डॉक्टर ने कहा इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेन भी फट सकता है। इसके बाद उसकी दादी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इस पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इसके शरीर में लगाना शुरू करो और 2 बूंद जल इसे पिला दो। हम 2 माह के छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना शुरू किया। हमने ऐसा करते कुछ दिन निकले। इसके बाद हमने फिर से उसे भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर लिटा दिया। भोलेनाथ के सामने कहा कि अब आपको ही संभालना है, यह हम आपके ही सुपुर्द कर रहे हैं। और दूसरी बार जब हमने उसकी जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके सर का पानी निकल चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव महापुराण कथा की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। आज गुरुजी ने बताया कि यह कथा जो कि 20 फरवरी 2024 को पूर्ण हो जाएगी, और कुशीनगर की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली कथा जो होगी वह 25 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक सिरसा हरियाणा में होगी। और सिरसा हरियाणा की कथा के बाद 1 दिन की शिव चर्चा मुंगेली राज्य में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोबरेश्वर धाम में 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, और रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा गुरुजी द्वारा वाची जाएगी। और गुरुजी ने बताया, इस रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का अभिषेक होगा और रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे, पर रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष का वितरण जो फिर से शुरू होगा वह 15 मई 2024 से होगा। तो अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने आएंगे तो आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा है 7 से 13 मार्च के बीच रुद्राक्ष महोत्सव होगा, रुद्राक्ष सिद्ध होंगे और शिव महापुराण कथा होगी, तो आप शिव महापुराण कथा का आनंद ले पाएंगे। और सीहोर की कोबरेश्वर धाम की शिव महापुराण कथा के बाद अगली कथा मार्च में 19 से 23 मार्च 2024 तक रेवाड़ी हरियाणा में होगी। अभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इतनी ही आगामी कथाओं की जानकारी है। जैसे ही ज़्यादा आगामी शिव महापुराण कथा की जानकारी प्राप्त होती है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम 12वें उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे कर देने से आपकी जो भी कामना है वह 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। और यह विशेष उपाय शिवलिंग पर विशेष स्थान पर स्पर्श करते हुए 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए किया जाता है। गुरुजी ने कहा अगर आपके पास कोई सामग्री भी नहीं है और अगर आप शिवालय पहुंच गए हैं तो इस विशेष उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और कल का दिन जो कि गुप्त नवरात्र का दिन है, 17 फरवरी का दिन है, इस दिन भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको शिवलिंग पे जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर 3 बार स्पर्श करना है। 3 बार स्पर्श कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। 3 बार इस स्थान पर आप स्पर्श कीजिए। तीनों बार स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और 3 बार स्पर्श करने के बाद आपको अपने इस हाथ को अपने नेत्रों में फेरते हुए अपने मस्तक में फेर लेना है। इसके बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ से आप कामना कर सकते हैं।
जो भी कामना है भोलेनाथ 3 माह के अंदर पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और गुरुजी का बताया यह सबसे विशेष स्थान पर स्पर्श करने वाला मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।